हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज नैक। आज की वीडियो में मैं आपके साथ कंटिन्यू करूंगी क्लास 10th के चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2। क्वेश्चन नंबर 1 to 12 हम ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या है। सो 13th क्वेश्चन सेज प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल circumscribing a circle subtend supplementary angles at the center of the circle। सबसे पहले इस क्वेश्चन की हम लैंग्वेज को समझ लेंगे। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर O ये है और इस सर्कल के बाहर की तरफ, सर्कमस्क्राइबिंग वर्ड है तो सर्कम मतलब आउटर साइड, सर्कल की आउटर साइड पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ABCD। ये एक क्वाड्रिलेटरल है। अब हमें प्रूफ क्या करना है, अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मान लीजिए AB और CD ये पेयर अगर हम उठाएं तो हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव मैं यहाँ लिख देती हूँ, AB जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है। सबटेंड का मतलब है अगर AB के जो ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं, यहाँ से हम एक लाइन सेंटर तक बनाएं, ये यहाँ A से AO और B से BO, तो ये जो दो लाइंस बन रही हैं इनके बीच का जो एंगल है AOB। इसी तरह से इसका अपोजिट पेयर AB का अपोजिट साइड थी DC, तो DC जो एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रहा है, यानी कि D और C से जो लाइंस सेंटर पर आ रही हैं उनके बीच का जो एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल COD, इन दोनों का सम सप्लीमेंट्री है, यानी कि इनके सम की वैल्यू है 180 डिग्री। ये हमें प्रूव करना है। अब इसी तरह से दूसरा पेयर भी अगर हम उठाएं BC और AD, तो BC जो सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है वो क्या है हमारा एंगल BOC, और AD जो एंगल सेंटर पर सबटेंड कर रहा है वो क्या है हमारा AOD। इन दोनों का सम भी 180 डिग्री होगा। ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूफ करना है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन भी करनी होगी। तो देखिए क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे। हमारे पास ये 4 पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट हैं P, Q, R एंड S। सेंटर से हमने इन चारों पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन कर लिया, OP, OQ, OR और OS को। ये हमारा O है, ये वाला पॉइंट। तो हम ये कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे, कंस्ट्रक्शन join OP, OQ, OR एंड OS। ये हमने कंस्ट्रक्शन कर ली। अब देखिए जो ये एंगल्स बन रहे हैं हम इनकी नेमिंग करेंगे। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। ये जो एंगल है इसको हम लेंगे एंगल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। इस तरह से ये 8 एंगल्स हमने मार्क कर लिया। एंगल्स की मार्किंग हमने इसलिए करी है ताकि हमें नेमिंग इजी हो जाए। वैसे हम डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे एंगल 1 लूँगी मैं तो वो आपका होगा एंगल AOS। तो AOS ना लिखकर अगर हम एंगल 1 लिखेंगे तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, इसलिए हमने इस तरह से नेमिंग कर लिया। अब देखिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे हम, द टेंजेंट्स drawn from an external point to a circle subtend
इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। क्या प्रॉपर्टी है ये देखिए, इसको समझ लेंगे। अगर हमारे पास ये एक सर्कल है और ये दो टेंजेंट्स हैं हमारे पास, ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो हमें मालूम है कि ये दो टेंजेंट्स इक्वल होंगे। एक प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी ये है हमारे पास कि अगर ये सेंटर ऑफ द सर्कल है और इस सेंटर पर मैं इस तरह से फिगर ड्रॉ करूं, तो मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो जो पी ए टेंजेंट सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी कि एंगल 1, पी ए, ये दोनों एंड पॉइंट्स हम सेंटर पर ज्वाइन कर दें तो बना एंगल 1। इसी तरह से अगर पी बी के दोनों एंड पॉइंट्स हम सेंटर पर ज्वाइन कर दें तो ये बना एंगल 2। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो टेंजेंट्स इक्वल हैं तो वो दोनों टेंजेंट्स जो सेंटर पर एंगल सबटेंड करेंगे वो भी आपस में इक्वल होंगे। यही वो प्रॉपर्टी है जो मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इस प्रॉपर्टी के हिसाब से देखिए AP और AS ये हमारे इक्वल एंगल्स होंगे। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स हमारे बराबर होते हैं। तो हमारी प्रॉपर्टी है AP इज इक्वल टू AS, तो उसके हिसाब से एंगल 1 हमारा इक्वल आया एंगल 2 के। तो हम यहाँ पे रीज़न भी लिख सकते हैं, सिंस AP इज इक्वल टू AS। तो ये दो प्रॉपर्टीज़ जो हैं कंबाइंड फॉर्म में हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। अब इसी तरह से देखिए 3 और 4 ये दोनों आपके PB और PQ से सेंटर पर सबटेंड हो रहे हैं। PB को अगर हम सेंटर पे ज्वाइन करें 3, BQ को सेंटर पर ज्वाइन करें तो 4, तो एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल आया, क्योंकि PB जो है PQ के इक्वल था। अब यहाँ आते हैं C पॉइंट पर, इसमें ये हमारी इसके इक्वल थी, तो C एक्सटर्नल पॉइंट है, तो RC और CQ इक्वल है। तो RC जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो है 6 और CQ जो सेंटर पर एंगल बना रही है वो एंगल 5। तो इस तरह से हमारा एंगल 5 इक्वल हुआ एंगल 6 के। और टेंजेंट्स कौन से हमारे इक्वल हैं? RC इज इक्वल टू CQ। अब D पॉइंट पर आएंगे तो ये टेंजेंट हमारा इस टेंजेंट के इक्वल है। तो एंगल देखिए, अब जो DR है वो सेंटर पर बना रहा है एंगल 7 और DS वो सेंटर पर एंगल बना रहा है एंगल 8। तो इस तरह से हमारा एंगल 7 इक्वल हुआ एंगल 8 के। और टेंजेंट्स कौन से इक्वल थे हमारे? DS इज इक्वल टू DR। ये दोनों प्रॉपर्टीज कंबाइंड फॉर्म में हमने यूज करी। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हमें मालूम है कि किसी भी एक पॉइंट पर जो कंप्लीट एंगल बनता है सर्कल का वो होता है हमारा 360 डिग्री। तो अगर अब हम सेंटर O को ऑब्जर्व करें, इसके चारों तरफ ये 8 एंगल बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली इन आठों के आठों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो अब हम यहाँ लिख देंगे, नाउ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, दे ऑल एड अप टू 360 डिग्री। इन सब का सम जो है 360 डिग्री होगा। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज (360 डिग्री। ये हमारा रीज़न हो गया। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 ये हम यहाँ इक्वल प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल 2 की जगह ये वाला पेयर हमने उठाया और एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 ही लिख देंगे, या हम चाहें तो एंगल 2 भी लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों ही बातें लिख लेंगे। 2 को हम 1 लिख सकते हैं या
1 को हम 2 लिख सकते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। 1 और 2 इक्वल है, तो 2 की जगह 1 लिखें या 1 की जगह 2 लिखें, वो एक ही बात है। तो हम ये दो कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे, लेकिन मैं पहले आपके साथ फर्स्ट लाइन कंप्लीट कर लेती हूँ। तो 1 और 2 में 1 की जगह 1, 2 की जगह 1। अब दूसरा पेयर हमने उठाया, 3 इज इक्वल टू 4। अब देखिए 3 और 4 आपस में इक्वल हैं, तो मैं क्या लूँगी, 3 की जगह मैंने एंगल 4 ही पुट कर दिया और 4 को मैंने 4 ही रखा। ये पेयर ये रहा, ये पेयर ये रहा। नेक्स्ट पेयर की तरफ मूव करते हैं, 5 और 6। 5 और 6 हमारे इक्वल थे, तो इन दोनों में से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 की जगह मैंने लिख लिया एंगल 5। इक्वल है 6 और 5। और अब ये देखते हैं 7 और 8 भी हमारे इक्वल थे, तो यहाँ पर हम 7 की जगह लिख लेंगे एंगल 8, क्योंकि 7 8 के इक्वल है। ठीक है। और अब दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं, क्योंकि जब हम 1 की जगह अगर हम 2 की जगह 1 लिख सकते हैं, तो फिर हम 1 की जगह 2 भी तो लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 3 और 4 इक्वल थे, तो दोनों को 3 ले लेंगे। यहाँ पर हमने पहले दोनों को 5 लिया था, अब दोनों को 6 ले लेंगे। यहाँ पहले दोनों को 8 लिया था, अब दोनों को हम 7 ले लेंगे। तो हमने अपने लिए दो कंडीशंस जो पॉसिबल हो सकती हैं वो दोनों ही लिख ली। अब आगे देखिए क्या करेंगे। देखिए ये कंडीशंस दो आई हैं हमारे पास, तो हम इसको क्या लिखेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 1, तो ये हुआ हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल 1। इसी तरह से ट्वाइस ऑफ एंगल 4, ये हुआ हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल 5, ये हुआ हमारा ट्वाइस ऑफ एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जो दूसरी कंडीशन हमारी साथ साथ चल रही है उसमें देखिए ट्वाइस ऑफ एंगल 2, ये दोनों 2 हैं, फिर दोनों 3 हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 3, फिर दोनों एंगल 6 हैं, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 6, फिर दोनों एंगल 7 है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल 7 इज इक्वल टू 360। इसमें देखिए बस हमें ध्यान रखना है, हमने दोनों कंडीशंस को साथ लेकर चलना है। अब देखिए इसमें 2 कॉमन आ गया, तो हमारे पास बचेगा अंदर एंगल 1, ये वाली ले रहे हैं हम कंडीशन, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और जो दूसरी कंडीशन है उसमें भी 2 बाहर कॉमन, तो अंदर बचेगा एंगल 2, देन 3, देन 6, देन एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब देखिए इस 2 को अगर हम इधर शिफ्ट कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 इज इक्वल टू 360 अपॉन 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1, 4, 5 और 8, इन चारों का सम जो है हमारे पास आ गया 180 डिग्री। और अब फिगर में अगर हम देखें, 1 ये रहा दिस एंगल, 4, 5 और 8, ये 4 एंगल्स आ गए। अब देखिए अगर हम एंगल 1 और 8 को फिगर में ज्वाइन करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 को और 8 को, तो एंगल 1 और एंगल 8 फिगर में देखिए ये ज्वाइन करके बनेंगे एंगल AOD। और इसी तरह से 4 और 5 को अगर हम ज्वाइन करें तो हमारे एंगल्स बनेंगे एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो AOD और BOC ये हमारे, ये O है, 180 के इक्वल आ गए। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसमें देखिए इस 2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इज इक्वल टू 360। ये 2 इधर आया तो ये भी इक्वल आ गया 180 डिग्री के। अब फिगर में देखिए एंगल 2 ये है, एंगल 3 ये है, 6 ये एंगल है और 7 ये वाला एंगल है। अब 2 और 3 इन दोनों को अगर हम फिगर में देखें, ये दोनों मिलके बन रहे हैं एंगल AOB, तो हम इसको लिख देंगे एंगल AOB। और 6 और 7 ये दोनों मिलके बन रहे हैं COD।
इज इक्वल टू 180 डिग्री। और यही हमें एक्चुअली प्रूव करना था। AOB और COD, AOB और COD इनका सम 180 प्रूव करना था, और इसी तरह से ये कंडीशन AOD और BOC इन दोनों का सम हमें 180 डिग्री प्रूव करना था। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, क्योंकि फिगर में हमारे पास एंगल्स बहुत सारे हैं। बस हमें ये ध्यान रखना है कि जब हम 360 डिग्री वाली कंडीशन उठाएंगे तो हमारे पास दो सिचुएशंस निकल कर आ रही हैं, ये वाली और ये वाली, और हमें दोनों सिचुएशंस को साथ में पैरेलली लेकर चलना होगा, ताकि हम ये दोनों पॉइंट्स जो हमें प्रूव करने हैं ये हम एक साथ प्रूव कर सकें। तो यहाँ लिखने में ज़रूर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी इस एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लें, और होपफुली आपको इसकी सॉल्यूशन भी ज़रूर समझ में आ गई होगी। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप अपने कमेंट्स भी नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। एंड आई होप कि आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया है और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे आगे शेयर भी ज़रूर करेंगे। Thank you so much.